गाइस, इट्स मी रुमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी लाई हूँ। ये स्टोरी है एक किसान और उसकी बेटी के बारे में। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइस, ये स्टोरी एक किसान की, उसकी लड़की गौरी की और एक ज़मींदार की। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए अभी स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आपको सारे कैरेक्टर से मिलवाती हूँ और 3 कैरेक्टर्स हैं। चलिए देखते हैं। तो गाइस, ये है किसान और ये है ज़मींदार और ये किसान की बेटी गौरी और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। देख लीजिए आप लोग। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मालिक मालिक, हाँ बताओ भोला, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मालिक मालिक, पता है बारिश हो गई और सारी खेतों की फसलें खराब हो गई हैं। अब मैं क्या करूँ? क्या खेतों की फसलें खराब हो गई हैं? क्या तुम इनको फिर से ठीक नहीं कर सकते हो? क्या तुमने फसलों की अच्छे से देख रेख नहीं की? कि मैं तो फसलों का काम तुम्हें ही सौंपा था। नहीं मालिक नहीं, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था ना। अच्छा ये बात है। मालिक मैंने तो सारे खेत के काम किए थे। तब कैसे फसलें खराब हो गई? मालिक अब मैं क्या बताऊं। मालिक इतनी ज़्यादा बारिश ही होने लगी। नहीं तो मैंने फसलों का बहुत अच्छे से ख्याल किया था। मैंने उनको टाइम टाइम पे पानी भी दिया था। नहीं, अब तुम्हें इसकी भरपाई कर। नहीं मालिक, मैं तो आपकी भरपाई नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हें इसकी भरपाई करनी है। मेरी फसलें सारी तुमने ख़राब की, तुम्हारी वजह से ख़राब हुई है। तुम इसकी भरपाई करो। अच्छा ठीक है मालिक, आप बताइए। हाँ, तो इसकी भरपाई ये है कि तुम्हारी एक लड़की है, मैंने सुना है उसका नाम गौरी है। वो बहुत ही खूबसूरत और समझदार है। जी मालिक जी, तो मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझसे अब मेरी शादी करवा दो, तब तुम्हारी सारी जो है भरपाई माफ़ हो जाएगी और जो तुमने कर्ज मुझसे लिया है वो भी माफ़ हो जाएगा। अब मालिक, मैं तो उससे शादी नहीं करवा सकता। मैं अपनी लड़की से पूछे इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता मालिक। नहीं, तब फिर तुम मेरे नुकसान की भरपाई करो। मालिक मैं आपकी भरपाई नहीं कर सकता। नहीं, तब फिर तुम्हें मेरा फैसला मानना ही होगा। अच्छा मालिक, ठीक है, मैं घर पे जाकर अपनी बेटी से बात करता हूँ। ठीक है, तुम बात जरूर करना। गौरी, ओ गौरी। हाँ हाँ पापा, क्या हुआ? गौरी, मेरा मालिक ना तुमसे शादी करना चाहते हैं क्या? मैं तो अभी पापा तैयार नहीं हूँ, लेकिन ज़मींदार तो यही कह रहे हैं बेटा, क्योंकि बारिश की वजह से सारी फसलें खराब हो गई हैं ना बेटा। अच्छा पापा। नहीं पापा, बारिश हुई तो सब लोग की फसलें खराब हुई होंगी। ज़मींदार से मुझको शादी नहीं करनी है। बेटा तब मैं क्या करूँ? नहीं पापा, आप जाके उनको इनकार कर दीजिए। कह दीजिए कि फसलें आपकी वजह से नहीं बल्कि बारिश की वजह से ख़राब हुई हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कह दूंगा। और हाँ पापा, सिर्फ हमारी नहीं और सबकी भी फसलें खराब हुई हैं। ठीक है, मैं जाके मालिक से कहता हूँ। भोला, क्या तुमने अपनी बेटी से पूछा? हाँ मालिक, मैंने पूछ लिया, लेकिन मेरी बेटी ने कहा बारिश हुई है तो सबकी फसलें खराब हुई होंगी, सिर्फ आप ही की नहीं हुई है मालिक। अच्छा ये बात है। तुम्हारी बेटी ने शादी का क्या कहा? हाँ, मेरी बेटी ने शादी का इनकार कह दिया। अच्छा ये बात है। अच्छा ठीक है, एक मेरे पास आइडिया है। एक घड़े में मैं 2 पत्थर रखूँगा, एक काले और एक सफ़ेद। अगर तुम्हारी बेटी ने काले पत्थर उठाए तो उसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर उसने सफ़ेद पत्थर उठाए तो उसको मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। जी मालिक, मैं घर जाके अपनी बेटी से कहता हूँ। अगर तुम्हारी बेटी ने मुझसे शादी की तो मैं सारे कर्ज तुम्हारे माफ़ कर दूँगा। ठीक है मालिक, मैं जाके गौरी से पूछता हूँ। ठीक है पापा, मैं भी आज आपके साथ चलूँगी ज़मींदार के वहाँ। ठीक है बेटा, चलो तुम भी चलो। देख भोला, तू एक बार फैसला कर ले। अगर तेरी बेटी ने काला पत्थर उठाया तो तेरी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। देख, ये काले और ये सफ़ेद पत्थर। अब मैं इन दोनों को घड़े के अंदर डाल देता हूँ। अब ऐसा करता हूँ, मैं दोनों पत्थर काले डाल देता। अगर उसकी बेटी ने सफ़ेद उठा दे दी तो, और ये रहा एक पत्थर काला। अब घड़े में 2 पत्थर हैं और दोनों काले हैं। अब मैं तुझको बताता हूँ भोला। अच्छा, ये ज़मींदार तो मेरे पापा को धोखा दे रहा है।
अब तो ज़मींदार और मेरे पापा से बात कर रहा है, थोड़ा व्यस्त है। चलो मेरी सफ़ेद पत्ता जल्दी से घड़े के अंदर डाल देती हूँ, इससे पहले कि ज़मींदार या पापा मुझको देख लें। चलो अब मेरा काम हो गया। और अब इसमें काले और सफ़ेद पत्थर हुए। अब मैंने उस काले पत्थर को हटा दिया। चलो अच्छा हुआ कि ज़मींदार की नज़र मुझ पे नहीं गई। अरे अब चलो तुम अपनी बेटी गौरी को बुलाओ, उसको पत्थर उठाने की बारी आ गई है। ठीक है, मैं गौरी को बुलाता हूँ। गौरी। हाँ पापा। अब चलो तुम पत्थर उठाओ। इस घरे में 2 पत्थर हैं। अगर तुमने काला उठाया तो तुम्हें ज़मींदार से शादी करनी पड़ेगी, मालिक से शादी करनी पड़ेगी। अगर तुमने सफ़ेद उठाया तो तुम्हें शादी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है पापा, मैं उठाती हूँ पत्थर। मैंने तो इसमें दोनों काले पत्थर रखे हैं, इसको तो मुझसे पक्का शादी करनी पड़ेगी। चलो अब ये पत्थर उठाने जा रही है। लीजिए मालिक, ये रहा पत्थर। अरे मैंने तो दोनों काले पत्थर रखे थे, ये सफ़ेद कहाँ से निकल गया? तो मालिक मैंने सफ़ेद पत्थर उठाया है। क्योंकि मालिक आप हम लोग को धोखा देते, आपने दोनों पत्थर काले रख दिए थे। बेटी ये तुम क्या कह रही हो? हाँ पापा ऐसी ही बात है, मालिक ने ऐसा ही किया था। मालिक ये मैं क्या सुन रहा हूँ अपनी बेटी से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मालिक, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना बहुत बड़ा अपराध है। और आप साफ साफ कह दीजिए कि आप हम लोग को धोखा दे रहे थे, क्योंकि मैंने आपसे ज़्यादा चालाकी से काम किया है। मैंने आपको पत्थर बदलते हुए देख लिया था। अच्छा ये बात है। चल भोला तू मुझको माफ़ कर दे, मैंने तुझ पे इतना जुल्म डाला। अच्छा मैंने जितना सुना था गांव में कि तेरी बेटी बहुत चालाक है, उससे ज़्यादा ही ये चालाक निकली, तो मुझको तुम माफ़ कर दो। नहीं इसकी कोई बात नहीं है, थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है, ठीक है वेलकम। मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ करता हूँ, धन्यवाद मालिक। तो खुशी खुशी भोला और गौरी अपने घर चले आते हैं और ज़मींदार को एक सज़ा मिलती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब एंड बेल बटन को क्लिक भी करना है। बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग।